सभी संगत को जय माता की। मैं माँ काली माँ दूतनी दरबार से। गुरु के नाम की किस तरीके से अरदास लगाई जाती है, किस प्रकार से माँ भगवती के चरणों में छोटी सी अरदास से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं, कैसे आपको एक अच्छे गुरु सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है, तो इस विषय में बात करना चाहती हूँ मैं आपसे। तो देखो जी, हम ये किसी के ऊपर ये बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये बात हमारे जीवन में खुद घटित हुई है। हम अपनी कहानी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में खुद ये सब इन सब समस्याओं का सामना हमने खुद किया अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। तो हमने शुरू से भक्ति करी, जैसे कि हमने अगली वीडियो में आपको बताया था कि हमने छोटेपन से भक्ति करी है, किस प्रकार से हमने भक्ति करी है। एक साधारण सी भक्ति हम करते थे, माँ की सेवा आराधना करते करते कुछ समय ऐसा आया कि शक्तियाँ हमसे कुछ और चाहती थी और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो हमने क्या करा, जल्दबाजी में गुरु धारण कर लिया अपने मन के अनुसार। तो हम इस चीज़ से कुछ भटक चुके थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारे मन के जो भावना होती है उससे हम गुरु धारण करते हैं तो हमें किस तरीके से हमको शक्तियाँ भटका देती हैं। भक्तियाँ हमारी जो भक्ति होती है वो आगे तक लेवल तक नहीं जा पाती, वो शक्ति जो होती है वहीं कुंडली मार के बैठ जाती है। क्योंकि ये सब शक्ति पे निर्भर करता है कि शक्तियाँ किस गुरु की हमें प्राप्ति करवाना चाह रही है और किस गुरु से हमारा उद्धार होगा। हमें भक्ति मार्ग पे लेके चलने वाला ऐसा कौन सा गुरु है, वो शक्तियों पे निर्भर करता है, वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो देखो जी, मैं किसी गुरु की और या किसी की गद्दी चौकी दरबार की इस चीज़ में निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं सबका मान सम्मान आदर करती हूँ। ये घटित जो बात सारी हैं वो मेरे जीवन से ही जुड़ी हुई हैं, तो मैं अपने जीवन की ही आपको कुछ ये बातें बता रही हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। आज से 10 साल पहले की बात है ये। तो हमने जी क्या करा, जल्दबाजी में ऐसे ही हमने सोचा कि हमारे काम धंधे सारे बनने लग गए हैं, हम भी थोड़ा सा भूल गए कि हाँ भाई, हमें भी पता चल गया कि हमारी शक्तियाँ हमारे साथ है, माँ हमारे साथ है। तो हमने क्या करा, जल्दबाजी में बना लिया हमने गुरु धारण कर लिए हमने अपनी जिद के अनुसार, अपने मन के अनुसार के नहीं हमें तो यही गुरु बनाने हैं। अब गुरु की भी देखो इसमें कोई गलती नहीं है, गुरु को भी हम गलत नहीं कह सकते, हम उनका मान सम्मान करते हैं, हम उनकी इच्छा के अनुसार ही हमने उनकी आज्ञा का पालन करते ही उनसे हमने हाथ उतरवाया अपने सिर पे से, जो उन्होंने हाथ हमारे सिर पे रखा था। हम एक दिन ऐसे गए क्योंकि हमें कुछ अंदर से अनुभव हो रहा था इस बात का कि भाई हमारा काम नहीं बन नहीं पा रहा, हमको आगे ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, कुछ हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है कि ना हम भक्ति मार्ग पे आगे जा पा रहे हैं। हमें गुरु धारण करे 4 साल हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम एक दिन पहुंच गए अपने गुरु के पास। तो हमने छोटे से एक सवाल रखा कि गुरु जी इस प्रकार से ऐसा हो रहा है, हमें इतने साल हो गए, तो ऐसा क्या करना चाहिए, आप ही हमें मार्ग दिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए इस विषय में। तो गुरु के मुख से ये बात निकल गई कि बेटा ऐसा कर, अगर तुझे थोड़ी लग रहा है तुझे कि भाई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरे पास जो था वो मैं तुझे दे चुका हूँ और उन्होंने वाकई में हमें दिया, हमारे गुरु से ज्ञान हमें मिला, लेकिन शक्तियाँ उन ज्ञान से हमारे चल नहीं पाई, क्योंकि शक्ति पे निर्भर करता है। और जो हमने गुरु बनाए थे वो हमने अपने मन के अनुसार बनाए थे। तो उन्होंने अपना हाथ उतार लिया, वो सारी बात वहीं समाप्त हो गया। उसके बाद में हमने क्या करा, हमारा मन विचलित हुआ थोड़ा सा, क्योंकि धैर्य नहीं था हमारे मन में, हम थोड़ा सा भटक चुके थे। लेकिन भगवती की भक्ति नहीं हमने छोड़ी, माँ की भक्ति नहीं छोड़ी, उसकी कृपा के अनुसार हम उसके ऊपर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए। हमने एक छोटी सी माँ की अरदास लगाई। तो यही एक अरदास के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि अगर जैसे हमें हमारे मन के अनुसार, हमारी जिद के अनुसार अगर हम गुरु की प्राप्ति करते हैं तो हमें उससे कुछ हासिल नहीं होता है। तो देखो जी, परेशान मत हो, कहीं मत भटको, ना ही अपने मन को इधर उधर भटकाओ। सिर्फ भगवती पे अगर आपको लगता है ऐसा कि आपको भक्ति करते हुए काफ़ी समय हो चुका है और अगर आपको लग रहा है कि कोई शक्ति हमारे साथ, माँ की कृपा हमारे साथ चल रही है, उस भगवती की थोड़ी सी कृपा, उसका अंश आपके साथ है। हम नहीं कहते जी कि हमारी शीश पे देखो माता आती है, और ना ही हम कभी ये बोलेंगे कि माँ हमारी शीश पे आए। हम तो बस सिर्फ इतना जानते हैं कि माँ की हमने भक्ति करी है तो उनकी कृपा हमारे साथ है, उनका छोटा सा एक अंश हमारे में है, जिससे बस दूसरों का उद्धार हो जाता है, दुखियारों का दुख कट जाता है। और उस भगवती की कृपा से हमें अच्छे गुरु की, सच्चे गुरु की एक प्राप्ति हो चुकी है। तो माँ भगवती के चरणों में किस प्रकार से अरदास लगाई जाए गुरु के नाम की। एक लाल कलर की छोटी चुन्नी लेनी है, पानी वाला नारियल
माँ का 16 श्रृंगार शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन माता माँ काली के मंदिर में जाके माँ के चरणों में, भगवती के चरणों में रख दो और सिर्फ माँ से यही अरदास लगाओ कि माँ, मैं अपने भक्ति मार्ग पे आगे नहीं जा पा रहा हूँ माँ, या जा पा रही हूँ, तो माँ अगर आप जिस लेवल तक मुझे लेके जाना चाहते हो, अगर आप चाहती हो माँ कि मुझे एक अच्छे गुरु, सच्चे गुरु की प्राप्ति हो, जिससे मेरा उद्धार हो माँ, जिससे मेरे कार्य खुले, जिससे मैं भक्ति मार्ग पे चलूँ आगे, और माँ तुम्हारे नाम का छोटा सा एक दरबार लगा के बैठूँ, तो माँ मुझे एक अच्छे गुरु की प्राप्ति आप ही कराओगी। क्योंकि माँ मैं हार गया अपनी जिद के आगे, अब आप पे सब कुछ निर्भर है माँ। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया था, बस आपको छोटी सी एक अरदास लगानी है माँ के चरणों में। और जी बस आपको कुछ नहीं करना है, खाली धैर्य रखो, मन के अंदर सब्र रखो, यकीन मानो, माँ भगवती आपको ऐसे गुरु की प्राप्ति कराएगी जो उनकी इच्छा के अनुसार होगा, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी शक्तियाँ भी कुंडलियाँ मार के बैठ जाती हैं, मुंह फेर के बैठ जाती हैं, जब उनको वो गद्दी नहीं मिलती है, वो दरबार नहीं मिलता, वो चौकी नहीं मिलती है, वो गुरु नहीं मिलते हैं। क्योंकि हम अपने मन की भावना के अनुसार, अपनी जिद के अनुसार गुरु धारण कर रहे हैं। इसमें गुरुओं की गलती नहीं होती, हम गुरु को गलती ठहराते हैं, नहीं, इसमें हमारी खुद की, स्वयं हमारी खुद की गलती होती है, क्योंकि ये हमारे साथ घटित हो रखा हमारे जीवन में। तो इसलिए जी मैं आपसे सबसे यही बात बोलूँगी कि जिस प्रकार से हम भटके हैं और जिस प्रकार से हम थोड़ा सा अपने भक्ति मार्ग से हट रहे थे, तो इस प्रकार से आप मत करो। सेवा भक्ति में ध्यान रखो, माँ की भक्ति पूजा आराधना कभी मत छोड़ना। अगर आपको पहले गुरु से कोई नई ज्ञान मिल पा रहा तो उसमें उन गुरु की गलती नहीं है, उसमें गलती आपकी जिद की होगी, आपके मन की होगी। गुरु तो हमें ज्ञान देने जाते हैं, परंतु वो हम क्या करते हैं, हम अपने मन के अनुसार भागते हैं। इसमें सारी बात घुमा फिरा के शक्तियों पे निर्भर होती है कि शक्तियाँ क्या चाहती है। तो इसलिए सब कुछ संतुष्टि से बैठ जाओ, बस शक्तियों पे छोड़ दो, माँ पे छोड़ दो, माँ भगवती पे छोड़ दो, और एक अच्छे गुरु की अरदास लगाओ। यकीन मानो आपके बिगड़े काम जल्द से जल्द बनेंगे, क्योंकि ये सब हमने करके देख रखा है, ये हमने खुद करा है, हमारी ज़िंदगी का अनुभव है ये। और उस भगवती की कृपा से अब जो हमने गुरु बनाए हैं, देखो जी हमारा दरबार भी चल रहा है अच्छे से, बच्चों के संकट भी कट रहे हैं, और उस भगवती की कृपा से छोटा सा एक माँ का शनिवार और बुधवार दरबार लगता है। तो इतने बड़े भगत और इतने बड़े साधक तो हम अपने आप को नहीं कहेंगे, बस माँ की भक्ति करते हैं, उसकी कृपा है, उसका प्यार है, उसका आशीर्वाद है। और जो हमारे पहले वाले गुरु थे उनका हमारे सिर पे आशीर्वाद है, उनका साथ भी है, और जो अब हमारे गुरु है उनका भी आशीर्वाद है। मतलब इतना हमने अपने आप को जीवन में खुश पाया है, और इतना मतलब हम सुकून पाते हैं कि हमें दो गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। उनसे हाथ उतरवाने के बाद भी हम उनके आशीर्वाद के प्राप्ति हुए हैं, अभी तक हमको उनका आशीर्वाद मिलता है, अभी हम उनके चरण छूते हैं। क्योंकि गुरु निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु एक हमारा एक भक्ति मार्ग पे आगे ले जाने वाला, भगवान से हमें जो प्राप्ति करवाते हैं वो गुरु होते हैं। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमें क्या करना है, हम तो बस अपने मन के अनुसार कभी कुछ भोग दे दिया, कभी कुछ भोग दे दिया, किसका क्या कार्य करना है, किसका क्या भोग प्रसाद करना, वो हम नहीं जानते हैं, वो हमें एक गुरु बताते हैं। ये हमारे साथ खुद हो रखा हमारे जीवन में घटित। मैं आपके सामने इसलिए ये बातें रख रही हूँ, क्योंकि भक्ति करो, अच्छी करो, सच्ची करो, अंध भक्ति मत करो। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि इस प्रकार से माँ की अरदास लगाई जाती है, और गुरु निंदा कभी मत करना। क्योंकि गुरु हमें जो होते हैं वो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। जन्म के दाता तो हमारे माता पिता होते हैं, और जो हमारे कर्म के दाता होते हैं, हमारे भाग्य के दाता होते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। क्योंकि भगवान ही से हमसे मिलाने वाले जो होते हैं वो गुरु होते हैं। हम भगवान से डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, वो तो हमारी भक्ति के अनुसार उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। जो उनकी पूरी कृपा पाई जाती है, पूरा ज्ञान पाया जाता है, वो गुरु के सामर्थ्य में रह के ही पाया जाता है, एक अच्छे गुरु के सामर्थ्य में रह के ही पाया जाता है। क्योंकि हमने खुद देख रखा है ये चीज़, हमें खुद अच्छे से अनुभव है इन चीज़ों का कि हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ है जीवन में। क्योंकि दो शब्दों का हेर फेर है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ और चित मिले तो चेला।
गुरु चेले का दोनों का मन मिलना चाहिए, दोनों के तालमेल मिलने चाहिए, दोनों की सोच एक होनी चाहिए, जब जाके गुरु चेले का रिश्ता बहुत आगे तक चलता है। और ऐसा नहीं है कि गुरु चेले का मन नहीं मिल रहा है, ये सब शक्ति पे भी निर्भर करता है, क्योंकि गुरु अपने जगह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही होते हैं, वो हमें ज्ञान देना चाहते हैं, परंतु शक्तियाँ नहीं चाहती हैं। तो आप ये सब कुछ शक्तियों पे छोड़ के एक माँ भगवती के चरणों में अरदास लगाओ और किसी के गुरु का अनादर मत करो, किसी की निंदा मत करो, सारे गुरुओं के सामने सिर झुका के चलो, सारे गुरुओं को नमस्कार करो, क्योंकि आपने दूसरी गद्दी चौकी के गुरु का अपमान किया तो इसमें तुम्हारे गुरु का ही अपमान होगा। तो इस चीज़ को समझो, गुरु महिमा हमने देखी है, हम अपने जीवन में गुरु महिमा खुद अपने आँखों से हमने देखी है, अपने जीवन में घटित देखी है कि गुरु महिमा क्या होती है। गुरु रे गूंगे गुरु रे बावरे गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। तो हमने ये चीज़ देखी है। हम आपसे यही कहेंगे कि छोटी सी एक अरदास माँ भगवती के चरणों में लगाइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारी बात से, हमारे जीवन में घटित हुई कहानी से थोड़े से भी सहमत हो, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इस बात में कुछ सच्चाई है, किस प्रकार से हमें साधारण भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें गुरु की अरदास लगानी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट के माध्यम से आप जिस प्रकार का भी हमसे सवाल जवाब रखोगे भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक अच्छी जानकारी देने की, सच्ची जानकारी देने की, क्योंकि जिस गुरु से मैं अब जुड़ी हूँ उनका मुझे अब थोड़ा सा इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ आपको बता नहीं सकती गुरु महिमा के बारे में। गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो इसी मतलब इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सभी संगत को जय माता की।